आपको साथियों जय भीम, जय भारत, जय सतगुरु रविदास महाराज जी की। साथियों आज की जो वीडियो है ये जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का आंदोलन रहा है, जो बहुजन महापुरुषों का आंदोलन रहा है, ये उनके विषय में ये वीडियो है। साथियों देखो, हमारी जो मीडिया है वो आप ही हैं। हमारे पास कोई इतना पैसा तो है नहीं कि हम उसको ऐड के रूप में अपनी वीडियो को और जो लगाएं। तो आप लोगों से ये विनती है कि आप लोग इन वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, जिससे हमें भी इस बात की खुशी मिलती है कि हमारा समाज हमारे साथ है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जो आंदोलन है और जो अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में ये कहा कि आजकल फैशन हो चुका है अंबेडकर अंबेडकर बोलने का, तो ऐसी बातें अमित शाह जी ने कही है। तो दो रूप है, एक अमित शाह जी की सोच और एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का आंदोलन। और आपको पता आजकल तो सारी राजनीति पार्टियां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का फोटो इस्तेमाल पोस्टरों में हो रहा है, और पार्लियामेंट में भी लोगों ने, हर पार्टियों ने जय भीम भी बोला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि आपको कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ आपको नहीं जो करनी चाहिए, तो इसी के ऊपर ये वीडियो है। साथियों देखो, अगर हम जय भीम तो बोलते हैं, बहुत सी राजनीति पार्टियां हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का फोटो का इस्तेमाल होता है। क्या वो सच में चाहती हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की सोच इस भारत में स्थापित हो? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को पता था कि भारत के अंदर ऐसे इतनी बड़ी संख्या है, 85-85% संख्या को जो है मुख्य धारा से इन लोगों ने हजारों सालों से जो है दूर रखा, जातियों में बांट कर, धर्म में बांट कर। ऐसी खेल ये हमेशा ये खेलते रहे हैं। तो इसी खेल को रोकने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो भारत का संविधान था, उस संविधान में जिनको पहले क्या होता था कि राजा का बेटा राजा ही बढ़ता था, उसका बेटा, ऐसी चीज़ें होती थी पहले। और यही एक चीज़ थी जो कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को आगे जाने से रोकती थी। आज आपको पता है महिलाओं की कैसी स्थिति है। महिलाएं आज हमारी जो है आईएएस आईपीएस अध्यापक, अच्छी अच्छी पोस्टों पर आज महिलाएं हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि जिस समाज की महिलाओं की स्थिति ठीक होती है तो हम मानते हैं कि वो समाज अच्छा है, लेकिन जिस समाज में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है तो उस समाज की स्थिति भी ठीक नहीं हो सकती। तो इसी विषय को लेकर जो हिंदू कोड बिल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने पार्लियामेंट में रखा, लेकिन हिंदू कोड बिल जो था, इन लोगों ने हर रुकावटें उस टाइम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के सामने जो की, और हिंदू कोड बिल जो पास नहीं होने दिया। और विरोध करने वाले कोई ये और कोई लोग नहीं थे, ये मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल का जो है विरोध किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं इक्वल नहीं हो सकती। तो ऐसी सोच इन लोगों की थी, और हजारों सालों से जो अनटच थे, जो जातिवाद के कारण उनको स्कूलों में नहीं जाने दिया, उनको जो है राजनीति में हिस्सेदारी उनकी नहीं होने दी, वोट का अधिकार उनका नहीं था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने महापुरुषों के आंदोलन के सतगुरु रविदास महाराज जी के, माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, सतगुरु रविदास महाराज जी, ऐसे अनेकों जो है महापुरुष रहे हैं कि जिनके विचारों से वो सहमत हुए, और उन्होंने इसी बात को लेकर जो भारत के संविधान में अपनी बातें रखी हैं। जो लोग गरीब थे उनको वोट देने का अधिकार दिया, जो लोग गरीब थे राइट टू एजुकेशन दिया कि उनको बच्चों का एजुकेशन देने का, अब उनको कोई रोक नहीं सकता, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। तो सारी चीज़ें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में दी। और नौकरियां जो नहीं थी, अब गरीब के पास अगर नौकरियां नहीं हो, क्यों, इनके बिजनेस तो थे नहीं, तो इनको नौकरी देने का काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया आरक्षण के तहत। और आज आपने देखा होगा कि पॉलिटिकली आरक्षण है, 131 से 132 के करीब जो है एमपी हैं, रिजर्व सीट पे हैं। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की देन है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत में अगर आपको दिखाई देता है कि पॉलिटिकली जो पार्टियां हैं वो बाबा साहब की फ़ोटो तो उठाएं, लेकिन बाबा साहब के अगर विचारों पर नहीं चलती है, वो शिक्षा के लिए नहीं सोचती, अच्छे हॉस्पिटलों के लिए सोचती है, और गरीबों के बच्चों को जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी, कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जातिवाद भी शिक्षा से हटेगा, धर्म के झगड़े भी शिक्षा से हटेंगे, और किसी भी राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा बहुत बड़ा आधार होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही सोच के अगर कांग्रेस, बीजेपी और ये अन्य पार्टी अगर इतनी दूध की धुली होती, तो मान्यवर जब काशीराम साहब ने देखा
भारत रत्न भी इन्होंने बहुत बाद में दिया है। जो वीपी सिंह की सरकार थी उसमें जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 14 अप्रैल की छुट्टी भी जो है बाद में इन लोगों ने दी है। तो ये लोग इतने हितैषी नहीं है। मान्यवर काशीराम साहब जो है पूरे देश में उन्होंने देखा कि ये लोग अंबेडकर एंटी हैं, अंबेडकर एंटी ये लोग हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इस देश का अगर विकास हो सकता है तो अंबेडकर विचारधारा से हो सकता है। इसमें जो देश का जो आखिरी में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको फायदा मिल सकता है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा से मिल सकता है। लेकिन ये जो लोग बैठे हुए सत्ता में इनको उखाड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। तो उन्होंने पूरे भारत के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिलों पर गए, समाज को जो है जागरूक करने का काम किया। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ आज अगर ये लोग जय भीम बोलने की अगर इनकी इच्छा हुई है तो ये मान्यवर काशीराम साहब की बदौलत हुई है कि देश जागरूक हुआ और देश को पता चला कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का इस भारत के विकास में कितना बड़ा योगदान है। जो आरबीआई है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने गरीब लोगों का आंदोलन तो उठाया, लेकिन जो आरबीआई है जो भारत का हार्ट है पैसों में, आरबीआई की स्थापना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की देन है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, उनको पता है कि पैसे की वैल्यू है क्या, और उसी विचार को लेकर उन्होंने अपनी जो पीएचडी की है वो इसी चीज़ पे की थी। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से साथियों बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को इस भारत में जिंदा करने वाले कोई थे तो मान्यवर काशीराम साहब थे। और ये जो कांग्रेस आज जो दूध की धूली बनती है, बीजेपी बनती है और ये आम आदमी पार्टी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से साथियों इसमें बहुत बड़ा हाथ बहुजन समाज पार्टी का रहा। और बहन जी की कुछ ऐसी नीतियां रहीं जिससे बीएसपी कमजोर हुई और भाई चंद्रशेखर राव जो है धीरे धीरे अब उनका स्केल उठ रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि इनके बहकावे में ना आए। अंबेडकर का नाम लेने से अंबेडकर नहीं हो जाता। अंबेडकर के विचारों को इस देश में अपनाना और उन्हीं के विचारों को अपनाकर इस देश का विकास, जो भारत का संविधान है उस संविधान को जो अच्छे से मानता है, जो चाहता है कि संविधान के तहत इस भारत में काम हो, तो वही एक अंबेडकरवादी है। वही सरकार जो है अंबेडकर के फेवर की सरकार है। लेकिन अंबेडकर का फोटो लगा के लेकिन अंबेडकर की बात एक भी नहीं मानना, तो आप इस बात को समझे। तो मैं आज इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाई है कि अगर ये लोग आज जय भीम बोल रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ा बहुजन समाज पार्टी का रहा है। और बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात को जो है आज जो हमारी स्थिति जो हुई है वो बहन जी ने रोडों पर उतरना चाहिए था। अब पहले तो देखो बहन जी गई है, गली गलियों में गई है, हम ये नहीं कहते कि बहन जी ने काम नहीं किया, लेकिन आज बहन जी की भी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। और जो हमारे युवा साथी है भाई चंद्रशेखर राव, आप जो है इनको सबको इकट्ठा होना चाहिए। जब काम ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का इन लोगों ने अगर उठाना है तो ये लोग ही अगर हिस्सों में रहेंगे, टुकड़ों में रहेंगे, तो फिर कैसे बहुजन समाज को ये लोग उठाएंगे। तो मैंने जो आज ये वीडियो स्पेशल बनाई है इसलिए बनाई है कि जितने बहुजन मूवमेंट के लीडर हैं, नेता हैं, कि सब आप लोग एक हो जाएं। आपकी इस बहुजन समाज को बहुत आवश्यकता है। जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए, निजीकरण लेकर आए, आपको पता नहीं है कि कितने हमारे युवा साथियों की जिंदगियां इस टाइम जो खराब हो रही है, 12-12, 15-15 हज़ार रुपये में वो नौकरी करने में इस टाइम जो मजबूर हैं। और आप हमारा जो मेहनत का पैसा, जो इनकम टैक्स वगैरह जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जाता है वो इन सरकारों के पास है। और ये सरकार अपने अमीर जो है लोग इस टाइम हो रहे हैं कि अपने लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में भी आरक्षण होना चाहिए, बता रहा हूँ। जो हमारे छोटे मोटे जो इंजीनियर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो भारी भरकम पैसा देकर वो भी ठेका ले ले। तो आप लोग जागरूक बने। मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे लीडर हैं वो भी एक हों। जब तक वो एक नहीं होंगे तो कैसे आप बहुजन समाज को कह सकते हैं कि आप लोग एक हो जाओ। बहन जी हैं, भाई चंद्रशेखर राव हैं, अनेकों इतने लीडर हैं कि इनको सबको एक होना चाहिए। और जो ये जितने भी जो चोर बैठे हुए, जो ये लूटने का काम जो करते हैं, आज अगर आप पैसे का जो अभाव रहता है वो गरीब लोगों के पास रहता है। गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन सरकारी में अगर अच्छे से इलाज नहीं होगा तो मैं कहता हूँ कि गरीब लोग बहुत से एक्सपायर हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है इलाज के लिए, अच्छे हॉस्पिटल में बेचारे जा नहीं सकते। तो जो हमारा मेहनत का पैसा इस सरकार के पास रहता है वो लूट ना हो, अच्छे हॉस्पिटलों में यूज हो। और जो बच्चे हैं, जो कोचिंग जो इतनी महंगी है, वो कोचिंग जो है गरीब बच्चों की कोचिंग हो, जिससे
गरीब बच्चों की शिक्षा अच्छी हो और शिक्षा से उनके घर में उन्नति हो। और दो चीज़ हैं, जब उनके घर में, प्रत्येक घर में जो उन्नति होगी तो हमारा देश स्ट्रोंग होगा, मजबूत होगा। यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की सोच है। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि ये नहीं कि हर एक आदमी के हाथ में अपने अम्बेडकर का फोटो देख लिया, उसका इतिहास भी आपको पता होना चाहिए कि ये लोग अम्बेडकर के फेवर में या अम्बेडकर के विरोधी हैं। और फिर मैं इस वीडियो से ये कहना चाहता हूँ कि भाई चंद्रशेखर रावण और बहन कुमारी मायावती जी इस टाइम बहुजन समाज के जो है बहुत बड़े लीडर हैं। ये लोग एक हों, आपकी समाज को बहुत बड़ी आवश्यकता है, नहीं तो ये लोग इस समाज को लूटने में कोई कोर्स वो नहीं छोड़ेंगे, जो कसर नहीं छोड़ेंगे। गांव देहात के अंदर बहुजन समाज के पास SC ST OBC और SC की तो ऐसी हालत है कि गांव के अंदर जमीन इनके पास नहीं है। जमीन ना होने के कारण बहुत बड़ी समस्या जो SC समाज की है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीब है। तो इसलिए मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो सरकार की जो ये जमीन है, गलत नीतियां हैं कि अमीर को जो जमीन अलॉटमेंट कराना हॉस्पिटलों के लिए या स्कूलों के लिए, सभी उन्हीं के पास अलॉटमेंट जमीन है। SCO के पास इस टाइम अलॉटेड कोई भी जमीन इतनी नहीं है। तो जब तक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। और सतगुरु रविदास महाराज जी ने भी कहा था, ऐसा चाहूँ राज में सबन को मिले अन्न, अरे छोट बड़ो सब सम बसे रहदास रहे प्रसन्न। तो राज जो है महापुरुषों की विचारधारा के तरीके से राज रहना चाहिए। और वही चीज़ सोच समझ के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारत के कानून में दी है, संविधान में दी है। तो संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। वोट हमारी और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। संख्या हमारी भारी है, राज तुम करते हो, फिर तुम लूट खसोट करते हो, फिर तुम्हारे सामने हम आंदोलन करते हैं, भीख मांगते हैं, हमें पक्की नौकरी कर दो, हमारी ठेकेदारी प्रथा हटा दो और हमारी अच्छी शिक्षा दे दो। क्यों करना है भाई? जब समस्या आपकी है तो आप लोग क्यों नहीं इकट्ठे होते? और आप इकट्ठे हो जाओगे तो इन लोगों का राज ही नहीं आएगा, लूट पाट ही नहीं मचेगी। तो साथियों, आपको कहना चाहता हूँ, वोट हमारी, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ये नहीं जिसके हाथ में फोटो देख लिया वही अम्बेडकरवादी नहीं। तो आपको समझना है, जो बाबा साहब के हमेशा एंटी रहे वो एकदम कैसे उनके फेवर में हो सकते हैं। तो आप लोग जागरूक बने और आप इस बात को समझें। जय भीम, जय भारत।